हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के टॉपिक में खरबूजे जैसे फ्रूट्स को किस तरीके से हम अपनी होम गार्डनिंग में ग्रो कर सकते हैं, वो भी आसान तरीका आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। वैसे इन फ्रूट्स प्लांट्स को हम अपनी होम गार्डनिंग में ग्रो करने के लिए किसी प्रकार की बाजार से सीड्स खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फ्री में इन पौधों को आप अपनी होम गार्डनिंग में ग्रो कर सकते हैं। पौधे पे बहुत अच्छे से हार्वेस्ट भी ले पाएंगे। पौधों को बीज से ग्रो करने से लेके पौधे पर फ्लावरिंग होने तक पूरा रिजल्ट भी इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इन पौधों को ग्रो करने के लिए हमें बीज चाहिए होगी। जो हमारे घर पर फ्रूट्स वगैरह आती है, उस समय में जब भी फ्रूट्स को कट करते हैं, कट करने के बाद बीज को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इन पौधों को ग्रो करने के लिए फ्रूट्स को जब इस तरीके से कट करके निकालेंगे, उस समय में देखेंगे अंदर काफ़ी सारे बीज आपको इस तरीके से दिखाई देगी। इसी तरह से ही फ्रूट्स के अंदर से बीज को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन पौधों को ग्रो करने के लिए सही समय होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पौधे की एक ग्रोथ पीरियड होता है। अगर सही समय में सही पौधों को ग्रो किया जाता है तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्रूट्स के अंदर काफ़ी सारे बीज इस तरीके से निकल जाते हैं। वैसे हम अपनी होम गार्डनिंग में इन पौधों को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पौधा तो नहीं चाहिए होती है। अगर 5-6 पौधे भी ग्रो होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह भी बहुत कम होती है। इस तरह से निकालने के बाद यहाँ पे आप अगर चाहे तो इन बीज को पानी से अच्छा से धो सकते हैं। इस तरीके से पानी से निकालने के बाद प्लेट में अच्छा से फैला लीजिए। उसके बाद 2 दिन के लिए इसे धूप में अच्छा से सुखाना है। उसके बाद इन बीज को लेके पौधा ग्रो करेंगे। तो चलिए इसे 2 दिन के लिए सूखने देते हैं। उसके बाद इन बीज को लेके पौधा ग्रो करेंगे। उससे पहले इन पौधों को ग्रो करने के लिए मैं किस तरीके से मिट्टी तैयार करी हूँ वो आपसे शेयर कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कूलर की टब है। मैं इस कूलर की टब को 3 महीने पहले से भर रही हूँ, जिसकी वजह से नीचे डिकम्पोज होना शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे वेस्ट जो घर पर निकलती है, किचन वेस्ट, सूखी पत्तियाँ, उसके अलावा हमारे गार्डन की सूखे फूल, काफ़ी सारे टहनियाँ निकलती है, सूखे पौधों को मैं डाल देती हूँ। धीरे धीरे ये डिकम्पोज होती है, मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाती है, जिसकी वजह से अलग से मुझे कंपोस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो मैंने पहले भी किसी वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करी हूँ इस कूलर की टब को किस तरीके से भरती हूँ, फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले कूलर की टब में इस तरीके से ड्रेनेज होल क्लियर रखती हूँ, ताकि पानी अच्छा से ड्रेन आउट हो सके। अगर आप इस प्रोसेस को ग्रो बैग्स में भी करना चाहेंगे कर सकते हैं। ये एक बेलनुमा पौधा है। बेलनुमा पौधों को ग्रोथ होने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन पौधों को बड़ी जगह में ग्रो करते हैं, मिट्टी के अंदर जड़ों को ग्रोथ होने के लिए जगह मिलती है, जिसकी वजह से पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। मैं इस प्रोसेस को ऐसी जगह में करती हूँ जहाँ पर दिन भर की धूप हो, क्योंकि आगे इसमें हमें पौधों को ग्रो करना है, जिसकी वजह से पौधों को भी धूप की काफ़ी ज़रूरत होती है। पौधों को अगर धूप मिलेगी तो ही पौधा आगे ग्रोथ हो पाएगी। वैसे ज़रूर तो नहीं है आपके पास भी कूलर की टब हो। अगर आपके पास 15 से 20 इंच की ग्रो बैग होंगे तो इन पौधों को उस तरीके से ग्रो बैग्स में भी ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा हार्वेस्ट ले पाएंगे। जैसे कि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी हो या फिर हार्ड हो, उस मिट्टी में आप रेत मिला सकते हैं। जैसे कि अगर 70% मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें आप 30% रेत मिला सकते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाती है। उसके बाद इस तरीके से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मिट्टी की लेयर बिछाती हूँ, उसके बाद सूखे फूल, सूखे पत्तियाँ, उसके अलावा रोज़ाना हमारे किचन में जो किचन वेस्ट निकलते हैं, रोज़ हमारे किचन में काफ़ी सारे सब्जी के छिलके होते हैं, अंडे के छिलके होते हैं, काफ़ी सारे फ्रूट के भी छिलके होते हैं, जो कि इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर हो जाने के बाद इस तरीके से कूलर की टब या फिर ग्रो बैग्स या फिर बड़े बड़े बाल्टियों को भर सकते हैं। बीच बीच में मिट्टी की लेयर डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा रोज़ाना हमारे घर पे चाय बनती है। चाय बनने के बाद चाय पत्ती को नल के नीचे अच्छा से धो लेना है। उसके बाद उन चाय पत्ती को भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन डालने से पहले चाय पत्ती को धो लेना चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा और भी हमारे किचन में काफ़ी सारी चीज़ें निकलते हैं, जो कि हम बाहर फेंक देते हैं। इन चीज़ों को कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। आप भी अगर इस तरीके से गार्डनिंग करते हैं, इन चीज़ों को डिकम्पोज करके बहुत अच्छा मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ रेसिपीज़ बना रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे गेहूं के छिलके इस तरीके से निकला है। इसे भी मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ, इस तरीके से मिट्टी में डाल लेती हूँ, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है। हमारी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। अगर आप इस प्रोसेस से मिट्टी को तैयार करके पौधों को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको पहले से तैयार करना होगा। जैसे कि 3 से 4 मंथ लग सकती है।
उसके बाद पौधों को ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर काफ़ी अच्छा से डिकम्पोज हो जाती है किचन वेस्ट। इस तरह से करने से हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि हमें अलग से कंपोस्ट खरीद के लाने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ हमें थोड़ा सा समय को वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा से हेल्दी तरीके से मिट्टी बन के तैयार होती है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट सॉइल मिक्स बना के पौधों को ग्रो करना चाहते हैं, तो भी उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से सॉइल मिक्स होना चाहिए। गार्डन सॉइल 50% ले सकते हैं, उसमें अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ 30% कंपोस्ट ले सकते हैं, बाकी 20% आप सैंड मिला सकते हैं। अच्छा से इन तीनों चीज़ों को मिला के सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद पौधों को भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ इसी तरीके से ही पुरानी मिट्टी को दोबारा उपजाऊ बना के इस मिट्टी में पौधों को ग्रो करती हूँ। वैसे आपको जैसा ठीक लगे उस तरीके से सॉइल मिक्स बना के भी पौधों को ग्रो कर सकते हैं। जब इस तरीके से मिट्टी तैयार हो जाए या फिर मिट्टी बना ले, उसके बाद बीज को लेके ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इस मिट्टी में बीज को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिन बीज को हमने निकाले थे 2 दिन के लिए सुखाने रखे थे, काफ़ी अच्छा से ये सूख चुका है। सूखने के बाद इसे लेके पौधों को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर इस पौधे को ग्रो करने से पहले सही मौसम और सही समय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी मौसम में किसी भी पौधों को ज़बरदस्ती अगर ग्रो करते हैं, जिस तरीके से आपको रिजल्ट चाहिए होती है उस तरीके से नहीं मिलती है, क्योंकि सही मौसम नहीं होता है। आप अगर इन पौधों को आप अपनी होम गार्डनिंग में ग्रो करना चाहते हैं, तो फरवरी मंथ से लेके मई मंथ के अंदर कभी भी ग्रो कर सकते हैं। इस मौसम में ये पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है, क्योंकि ये पौधा अपनी ग्रोथ पर होता है। इस समय में अगर ग्रो करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। पौधा भी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है, पौधे पे काफ़ी अच्छा हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बीज को लेके मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं, ऊपर से इस तरीके से मिट्टी से कवर कर सकते हैं। वैसे तो आप अगर यहाँ पे चाहे हर एक बीज को अलग अलग जगह डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इकट्ठा इसलिए डाल रही हूँ, जब भी आगे ये पौधा ग्रोथ होगा पौधों को मैं अलग कर लूँगी। मिट्टी में बीज को ग्रो करते समय बहुत ज़्यादा गहराई में बीज को नहीं डालना चाहिए, कम से कम 1 से 2 इंची गहराई में होना चाहिए। मिट्टी के ऊपर इस तरीके से बीज डालने के बाद, मिट्टी कवर करने के बाद पानी इस तरीके से तुरंत डाल लेना चाहिए। पौधा ग्रोथ होने तक मिट्टी में हमेशा नमी होना चाहिए। मिट्टी को यहाँ पर सूखने नहीं देना है, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं पौधा कब तक ग्रोथ होता है। और यहाँ पे देखिए 2 सप्ताह के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। जितने भी मैंने बीज को लगाई थी पूरे बीज अंकुरित हो चुका है। यहाँ पे हमें किसी प्रकार की बीज बाहर से खरीद के लाना भी नहीं पड़ा। हर एक पौधे के अंदर बीज की छिलके आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से इन पौधों को बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर आ जाए, यहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, मिट्टी को यहाँ पे सूखने नहीं देना है, ना कि मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग होना चाहिए। मिट्टी में सिर्फ नमी होना चाहिए, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए और थोड़ा सा आगे ग्रोथ होने देते हैं, उसके बाद फिर आपको रिजल्ट दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पौधों को देख सकते हैं, पौधा और अच्छा से ग्रोथ होने लगी है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा बहुत ज़्यादा पौधा ग्रोथ होने की वजह से यहाँ से एक्स्ट्रा पौधों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम जगह में कम ही पौधा होना चाहिए। अगर इसी तरीके से इन पौधों को आगे ग्रोथ होने देते हैं, आगे पौधा ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन आगे जाके पौधे पे जिस तरीके से फ्रूटिंग होना चाहिए उस तरीके से नहीं होती है, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा पौधा अगर ग्रोथ होगी, मिट्टी के अंदर जड़ों को ग्रोथ होने के लिए जगह की कमी हो जाएगी। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होगी, जिसकी वजह से पौधे पे फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप इन सीड्स को अगर किसी गमले में सीडलिंग करते हैं, एक साथ में पौधा अगर बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है, तो उसी तरीके से उन पौधों को रहने मत दीजिए। सिर्फ 1 या 2 पौधों को ग्रो कर सकते हैं, बाकी पौधों को दूसरी जगह ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इन पौधों को ग्रो बैग्स में ग्रो करना चाहते हैं, 15 से 20 इंच की ग्रो बैग में 1 या 2 पौधों को ही ग्रो करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस कूलर की टब में मैंने सिर्फ 6 पौधों को रखी हूँ, बाकी पूरा एक्स्ट्रा पौधा इस तरीके से निकाल चुकी हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो इन पौधों को ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं, पौधा आगे बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, पौधों को और थोड़ा सा ग्रोथ होने देते हैं। और यहाँ पे कुछ दिन की बात की मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पे पौधों को देख सकते हैं, पौधा बेलनुमा आकार ले चुकी है, पौधे पे फूल आने लगी है, जो कि आगे धीरे धीरे फ्रूटिंग भी होने लगेगी। इन पौधों को ग्रो करते समय इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए, ऐसी जगह में इन पौधों को ग्रो करना चाहिए जहाँ पर दिन भर की धूप आती हो,
इन पौधों को धूप मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इन पौधों को छायादार जगह में रखते हैं या फिर लगाते हैं, पौधे पे जिस तरीके से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाती है। इसलिए इन पौधों को ऐसी जगह में लगाइए जहाँ पर दिन भर की धूप आती हो, या फिर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो भी आना चाहिए। यहाँ पे पौधों को धूप के अलावा इन पौधों को सप्ताह में एक बार फर्टिलाइज भी करना चाहिए। अगर आप होममेड तरीके से भी फर्टिलाइज करते हैं, पौधा आगे और अच्छा से हेल्दी ग्रोथ होती है। शुरुआत में पौधे पे काफ़ी सारे मेल फ्लावर होंगे जिसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। आगे जैसे जैसे पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लेगी, उसके बाद फीमेल फ्लावर होंगे। जो फीमेल फ्लावर होती है फ्रूट के साथ फ्लावर खिलते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट में परिवर्तन होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन पौधों को आप अपनी होम गार्डनिंग में ग्रो करते हैं, सही समय में ग्रो करते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। इन पौधों को ग्रो करने के लिए किसी प्रकार की आपको बाज़ार से सीड्स लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत आसान तरीके से इन पौधों को आप अपनी होम गार्डनिंग में ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पे पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।